आप सभी भाइयों का मैं राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव में स्वागत करती हूँ। बात चल रही है प्राकृतिक खेती की। हमने जाना कि प्राकृतिक खेती होती क्या है, हमने ये जाना कि प्रकृति होती क्या है। जब हम अपनी प्रकृति को, जो भूमि है, गगन है, वायु है, पानी है, इसको जब हम समझते हुए, इनके वैभव को बरकरार रखते हुए जब हम खेती करते हैं तो वही है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का ये मतलब नहीं है कि आपने रसायनों का प्रयोग बंद कर दिया, नहीं। जो हमारी आसपास की जैव विविधता है, पेड़ हैं, पक्षियाँ हैं, जलाशय हैं, जब हम उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं, उनके वैभव, उनका एक वैभव है, उनको बनाए रखते हुए समग्रता से जब हम खेती कर रहे हैं तो वही है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती एक बहुत वृहद एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय के अंतर्गत एक छोटी सी हिस्सा है, वो है जीवामृत। ठीक है, जीवामृत होता क्या है? देखिए, जीवामृत का मतलब है जीवों का संवर्धन करना। जो जीवाणु हैं, जो मृदा में सूक्ष्म जीव हैं, जब हम उनका संवर्धन कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं जीवामृत। अब हम जानेंगे कि हमारे खेत में ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये ख़त्म किस तरह से हो गए। कोई भी हमारी परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो हम उसके जड़ तक पहुँचते हैं ना, फिर हम उसका निवारण करते हैं। जो परेशानियाँ, जैसे खेत में हमने जाना कि सूक्ष्म जीव ख़त्म कैसे हो गए, तो जो सबसे मुख्य कारण है खेत में सूक्ष्म जीव का ख़त्म हो जाना या उनकी संख्या कम हो जानी, वो है कि रसायनों का हमने प्रयोग किया। जो हरित क्रांति आई उसमें हमने रसायनों का अथाह प्रयोग किया, धुआंधार हमने उसका प्रयोग किया अपनी खेत में। जो सूक्ष्म जीव थे उनकी मात्रा, उनकी संख्या कम हो गई हमारे खेत से, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका कारण है, जो हमारे खेत में जो सूक्ष्म जीव हैं वो ख़त्म इसलिए हो गए क्योंकि हमारी खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं थे, और जब फसल कट जाती थी तो खेत पूरी खाली रहती थी। और जब मई जून का समय होता था, मई जून के समय में भीषण गर्मी होती है और 40 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाता है तो जो सूक्ष्म जीव हैं ये ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। तो दो कारण हमको समझ में आए कि हमारे खेत में सूक्ष्म जीव दो कारणों की वजह से नहीं हैं। पहला तो ये कि रसायनों का प्रयोग किया जिससे उनकी संख्या कम हो गई हमारे खेत से, और दूसरा ये कि हमारे खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं थे तो इसलिए खेत भूमि एकदम गर्म थी और उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा कम सी होती गई। तो हमने परेशानियां तो जान ली, क्या दिक्कतें आई, क्या हुआ कि क्यों हमारे सूक्ष्म जीव हमारे मृदा में से ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अब हमको इनका संवर्धन करना है। अब इनको हमारी मृदा में तो है नहीं, हमारे खेत में तो ये सूक्ष्म जीव है नहीं, और जो भी फसल अवशेष हमने अपने खेत में डाल रहे हैं, जो भी बायोमास जो हम अपने खेत में डाल रहे हैं, वो ये तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। जब सूक्ष्म जीव ही नहीं है तो कौन उनको ह्यूमस में तब्दील करेगा, ठीक है। तो फसल अवशेष उसी तरीके से पड़े रहते हैं और जो हमारा उत्पादन है वो उतना अच्छे स्तर पे हो नहीं पाता है। तो हमें अब अपनी ये जो सूक्ष्म जीव हैं अपने खेत में इनको वापस लेके आना है। और ये सूक्ष्म जीव हमें मिलेंगे कहाँ? तो ये सूक्ष्म जीव ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे हमारी और आपकी दखलंदाजी कम है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी और आपकी दखलंदाजी कम है? बताइए। जंगल में, जी, जंगल ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी दखलंदाजी कम है, वहाँ पे हमारा आना जाना कम है। तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा घना वृक्षदार पेड़ होगा, ऐसा जगह जहाँ पे बारिश होती है तो पानी का जमाव वहीं पे हो जाता है, पेड़ की पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, फल है, जो भी है वहीं टूट के गिर रहे हैं और वहीं सड़ रहे हैं काफ़ी सालों से। तो वहाँ की मृदा में जो मैंने शब्द आपको बताया जीवांश कार्बन, वहाँ पे जीवांश कार्बन की मात्रा 1% से ज़्यादा होगी, वहाँ पे सूक्ष्म जीव की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको वहाँ से मिट्टी लेकर के आनी है। और अगर आप जंगल नहीं जा पाए तो आपके घर के आसपास या खेत खलिहान के आसपास कोई ज़रूर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई एक बहुत घना वृक्ष होगा, बरगद का होगा या फिर पीपल का कोई भी वृक्ष होगा, दूर, आपके घर से दूर, और वहाँ पे भी पानी का जमाव होता हो, वहाँ पे भी इसकी पत्तियाँ गिरती हों, सड़ती हों, फूल वगैरह गिरते हों, टहनियाँ गिरती हों और सड़ती हों, ठीक है। आप वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे आप सफाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी आपको लेके आनी है। जब आप वहाँ की मिट्टी देखेंगे, उसको हाथ से उठाएंगे तो आप आराम से उसको उठा पाएंगे, क्योंकि उस पानी में मतलब उस मिट्टी में नमी है, जल धारण क्षमता उसमें अच्छी है, उस मृदा में जल धारण क्षमता अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ की आपको मृदा लेकर के आनी है। हाथ से उठाएंगे वो थोड़ी भुरभुरी होगी, भूरे रंग की होगी, वहाँ से आपको मिट्टी लेकर के आनी है, ठीक है। तो हमने जान लिया कि सूक्ष्म जीव हमारे खेत में नहीं है और अब हमें इनको बाहर से ला करके लेके आना है, इनका संवर्धन करना है, फिर अपने खेत में प्रयोग करना है। तो फिर बात आती है जीवामृत की। जीवामृत मतलब जीवों का संवर्धन करना। ये जो जीवाणु हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका हम संवर्धन कर रहे हैं। तो मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ कि प्राकृतिक खेती में आपको जीवामृत किस तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है। बहुत सरल सा है। सबसे पहले तो आपको एक 200 लीटर का ड्रम ले लेना है। आपको ये 200 लीटर का ड्रम आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, 1000-1200 रुपये का मिलता है। आप ये 200 लीटर ड्रम लेकर के आएँ, अपने खेत में रखें,
और ये जो मिट्टी आप लेकर के आए हैं 5 किलो मिट्टी निकाल करके ले आए और इस ड्रम में 5 किलो मिट्टी आप डाल दें। ठीक है, और उसके बाद इसको पानी से भर दें। थोड़ा ऊपर का कुछ एरिया खाली रखें और उसको पानी से भर दें आप। ठीक है, अब आप ये जो मृदा लेकर के आए हैं, जो मिट्टी लेके आए हैं, इसमें सूक्ष्म जीव हैं, ये तो हमें पता है, इन्हें भोजन भी चाहिए, बढ़ेंगे ये तो उनको भोजन की ज़रूरत होगी। तो जिस दिन हमने इसमें मिट्टी डाली है उसी दिन हमें इसमें 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी भी डाल देना है। इनको भोजन देना है, ये कुछ तो खाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी डाल दी। अब देखिए, आटे की जगह पे आप बेसन भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। जितने पैसे आप खर्च, मतलब ज़्यादा ना खर्च करें। अगर आप बेसन डालना चाहते हैं तो बेसन डाल दें। आटा कोई भी आटा हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको गेहूँ का ही आटा डालना है, कोई भी आटा आप डाल सकते हैं। चीनी की जगह पे आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मिट्टी लेके आए आप ड्रम में डाला, पानी से भर दिया और इनको भोजन दे दिया। ठीक है, उसके बाद 15 दिन बाद अब ये बढ़ेंगे, 2 से 4, 4 से 10 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये बढ़ेंगे, इनको और भूख लगेगी तो इनको और खाने की आवश्यकता है। तो हम 15 दिन बाद इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो चीनी या फिर गुड़ दोबारा डाल देंगे। और जो ये घोल तैयार हो रहा है, इसको 2 दिन के अंतराल पे एक बार हिलाते रहेंगे। ठीक है, इसको हिलाते रहेंगे। उसके बाद 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन में आपने 3 किलो आटा 3 किलो चीनी डाल दिया। अब 10 दिन बाद इसमें 2 किलो आटा और 2 किलो चीनी पुनः डालना है। बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, इतने बड़े ड्रम में ये बढ़ रहे हैं तो उनको भोजन की आवश्यकता तो होगी ही। डाल दीजिए। 2 दिन के अंतराल पे आपको हिलाते रहना है। अब आप 1 महीने बाद देखेंगे, देखिए जो सूक्ष्म जीव आप लेकर के आए हैं, इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव हैं। जो मिट्टी लेके आए हैं, इस मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं वो कई प्रकार के हैं, जिसमें से कुछ हानिकारक हैं और कुछ लाभदायक हैं। हमें इन लाभदायक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करना है, मगर साथ ही हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भी संवर्धन हो रहा है। तो इन्हें हम अपने मृदा से, ये जो जीवामृत बन रहा है, हमको इस घोल में से इस हानिकारक सूक्ष्म जीव को निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, तकरीबन 1 महीने बाद जब आप 2 दिन के अंतराल पे इसको घुमाते रहेंगे, भोजन देते रह रहे हैं आप, तो ये सूक्ष्म जीव भी बढ़ रहे हैं, इनका भी संवर्धन हो रहा है। और 1 महीने बाद, तकरीबन 1 महीने बाद आप देखेंगे कि जो घोल तैयार कर रहे हैं आप जीवामृत का, इसके ऊपरी सतह पे एक काली सी परत जम गई है। जो काली सी परत जमी है, यही वो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं। इनको आपको छन्नी से छान के निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अगर ये हानिकारक सूक्ष्म जीव आपके इस जीवामृत के ड्रम में मिला रहेगा, फिर आप इसका अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो कीट वगैरह लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो क्यों ना हम इसको निकाल करके हटा दें। ठीक है, तो 1 महीने बाद आपने निकाल करके इसको हटा दिया, और ये जो प्रक्रिया है ना, आपको 10 दिन बाद भोजन देना, ये हर 10 दिन के अंतराल पे आपको दोबारा करते रहना है। 10 दिन के बाद 2 डाला, फिर 10 दिन के बाद 2 किलो आटा 2 किलो चीनी डाला। ठीक है, इस तरीके से आपको 3-4 महीने तक डालते रहना है इस ड्रम में। अब जैसे आप मिट्टी लेकर के आए हैं, अगर वो अच्छे जंगल की मिट्टी है, आपको लगता है कि मिट्टी अच्छी है और उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा बहुत अच्छी है, तो ये आपका जीवामृत का ड्रम, ये जो 200 लीटर का ड्रम है, इसको बनने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 महीने में ये जीवामृत का ड्रम बन करके तैयार हो जाएगा। और ये जो 200 लीटर का ड्रम है, ये 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और वही अगर मिट्टी में सूक्ष्म जीव की मात्रा थोड़ी संख्या कम है, तो ये ड्रम बनने में आपको 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं। देखिए, ये जो भी मैंने आपको नंबर बताया, जैसे 5 किलो जंगल की मिट्टी है, 5 किलो आटा चीनी है, ये हाइपोथेटिकल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, बना करके हमने देखा, तो लगभग इतना डालने पे 3 से 4 महीने में बन करके जीवामृत तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 किलो मिट्टी ही डालनी है, आप 3 किलो मिट्टी भी डाल सकते हैं, उसके हिसाब से आपको आटा और चीनी देना है। ठीक है, तो ये एक हमने
जब हम बनाना शुरू किए थे तो देखा कि इतने दिन में अच्छा बन करके तैयार हो जा रहा है। तो या तो आप ऐसी विधि इस तरह से तैयार करें कि 15 दिन के अंतराल पे, 10 दिन के अंतराल पे डाल रहे हैं, या फिर जैसे आपकी सुविधा हो कि 5 किलो की जगह पे आप 3 किलो मिट्टी डालना चाहें, या 5 किलो आटा की जगह पे आप 3 किलो आटा डालना चाहें, तो बन करके तो तब भी तैयार होगा। ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है कि हमने देखा तो इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। अब हमने जान लिया कि जीवामृत तो बन करके तैयार हो गया है, ठीक है, सूक्ष्म जीव नहीं है हमारे खेत में, अब इनको खेत तक पहुंचाना है। तो अब हम इनको खेत तक अपने पहुंचाएंगे कैसे, अपनी मृदा में मिलाएंगे कैसे? तो ये जो जीवामृत है, आपने ये जो 200 लीटर का जीवामृत बना करके तैयार कर लिया है, आपको इसका पूरे का प्रयोग नहीं करना है अपनी खेत में, ठीक है, पूरे का प्रयोग आपको अपनी मृदा में नहीं करना है। ये जो 200 लीटर का बनाया है आपने, इसमें से मात्र 20 लीटर आपको जीवामृत निकालना है। कोई भी एक ड्रम, छोटा सा ड्रम हो, कोई भी कंटेनर हो, उसमें आपको निकालना है। इसमें 3 किलो चीनी, 3 किलो चीनी घोल देनी है। और जो ये जीवामृत आपने बनाया है लिक्विड फॉर्म में है, इसको घन में तब्दील करना है, इसको घन जीवामृत बनाना है आपको, क्योंकि आप इसका छिड़काव अपने खेत में नहीं करेंगे, इसको घन जीवामृत में तब्दील करना है, ठीक है। तो घन जीवामृत में तब्दील आप कैसे करेंगे? 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेनी है, ठीक है। सौ किलो सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेनी, भुरभुरी हो, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, ज़्यादा नमी ना हो, ऐसा हो कि आप उसको अपने खेत में बिखेर सकें, ठीक है। 100 किलो लेना है, 20 लीटर जीवामृत में 3 किलो चीनी मिला करके घोल तैयार कर लेना है और इस सड़ी हुई गोबर की खाद पे छिड़क देना है, ठीक है। ये घन जीवामृत में तब्दील हो गया, सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो गया। जो आपका ये लिक्विड फॉर्म में जीवामृत था, ये सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो गया, घन बन गया। अब इसका प्रयोग आपको अपनी खेत में करना है। कैसे करेंगे? जब आप अपनी खेत की जुताई करने वाले हों, ठीक उसी वक्त, उसके पहले ही ये जो आपने घन जीवामृत बनाकर तैयार कर लिया है, ये जो घन जीवामृत आपने बनाया है, जुताई करने से ठीक पहले अपने खेत में फैला दीजिए। अगर नमी होगी गोबर में तो उसको सुखा लीजिए, मतलब नमी ना हो, ऐसा हो कि भुरभुरा हो, आप अपनी खेत में फैला सकें, ठीक है। तुरंत अपनी खेत में फैला दें और तुरंत जुताई कर दें, ठीक है। सुखाना क्यों है? आपकी भुरभुरी है ना, सड़ी हुई गोबर की खाद है, वो पहले से ही भुरभुरी है। थोड़ा 2-3 दिन अगर बहुत ज़्यादा गीली है तो मिट्टी मिला दीजिए या 1-2 दिन रख करके सुखा दीजिए और उसके बाद तुरंत अपनी खेत में डाल दीजिए, ठीक है। जब भी आपको जुताई करनी है अपनी खेत में इसको तुरंत डाल दीजिए और जुताई कर लीजिए। फिर जिस तरीके से आप अपनी फसल बोते हैं उस तरीके से आप अपनी फसल बोइए, ठीक है। तो ये तो प्रयोग की विधि होगी। अब आप हमसे पूछेंगे कि जीवामृत का प्रयोग हमें कितनी बार अपनी खेत में करना है? एक बार तो हमने डाल दिया घन जीवामृत बना करके, क्या हमें इसका प्रयोग बार बार करना है? तो देखिए, प्रयोग आपको बार बार तब करना है जब आपकी अगर खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं होंगे, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं आपने इसका संवर्धन किया है, अपनी मृदा में डाला है, तो इनको तो बचाना भी तो होगा ना। इनको बचाएंगे हम कैसे? ये तभी बच पाएंगे जब आपकी खेत की मेड़ पे पेड़ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर खेत की मेड़ पे पेड़ होगा और आपकी ये मृदा में सूक्ष्म जीव अच्छे मात्रा में हैं, तो जब गर्मी आएगी तो जो भी सूक्ष्म जीव हैं ये माइग्रेट करके उस पेड़ की छांव में जाकर के पनाह ले लेंगे, ठीक। मई जून की गर्मी आएगी, वहीं पनाह लेकर के वो पेड़ के चारों तरफ जहाँ पे छांव है वहाँ पे उन्होंने पनाह ले लिया, ठीक। फिर बारिश होगी, ज़मीन ठंडी होगी, फिर वहाँ से ये सूक्ष्म जीव आपकी खेत में माइग्रेट कर जाएंगे वापस से, और जो भी आपने फसल अवशेष अपनी मृदा में पलटा है उसको फिर ये खाएंगे, इसको तोड़ेंगे और ह्यूमस में तब्दील करेंगे और उसी का प्रयोग आपकी फसल की जड़ें करेंगी। तो सबसे पहला उसूल जो प्राकृतिक खेती में आता है वो है खेत की मेड़, क्योंकि खेत का पानी खेत में ही जाए, बारिश हो तो खेत का पानी खेत में ही जाए, खेत की मेड़ हो, और मेड़ पे पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म जीव आपने बनाया है, 3-4 महीने बनाए हैं आपने इस जीवामृत को, उसके बाद अपने खेत में आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ये हमारा कर्तव्य तो बनता है ना कि हम इसको बचा करके रखें अपने खेत में। अब ये तो फिर वही चक्र हो गया कि हमने एक बार डाला और खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं है, फिर गर्मी आई, वो माइग्रेट कर गए इधर उधर या उनकी संख्या कम हो गई, फिर हम दोबारा डाल रहे हैं, तो ये वही केमिकल रसायन वाला हाल हो गया कि रसायनों का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं। तो जीवामृत का प्रयोग हमें एक ही बार करना है, और अगर आपकी खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं है तो आपको बार बार जीवामृत का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो सबसे मुख्य बात जो ये है कि खेत की मेड़ पे पेड़ होने चाहिए, जैव विविधता बनाए रखें,
एक ही बार इसका आपको प्रयोग करना है और बस आपको गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में पहुंचानी है। मतलब जो भी आपने खेत से लिया है, अनाज लिया है, अनाज तो ले लिया, फसल अवशेष आप उनको वापस लौटा दीजिए। खेत से सब कुछ लेंगे तो उनके उसमें जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे, तो हमें उनको वापस लौटाना है। तो ये जो फसल अवशेष में, इसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो हमने फसल अवशेष भी डाल दिए अपने खेत में, और सूक्ष्म जीव जो हैं, जो इसको तोड़ेंगे, इस बायोमास को तोड़ करके ह्यूमस में तब्दील करेंगे, वो भी हमने अपने खेत में डाल दिया। तो जब वो टूटेंगे, ह्यूमस बनेगा, उसी का प्रयोग हमारी खेत की जड़ें करेंगी और हमारी पैदावार अच्छी होगी।